वेलकम बैक टू द प्रोग्राम नाजरीन। आज़ाद कश्मीर के आम इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वाज़ेह अक्सरियत हासिल की है, जिसके बाद वो अब बगैर किसी सियासी इत्तेहाद के हुकूमत बनाने की पोजीशन में है। तहरीक इंसाफ 25 नशिस्तों पर कामयाबी के साथ पहले नंबर पर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 11 नशिस्तों के साथ दूसरे और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज 6 नशिस्तों के साथ तीसरे नंबर पर है। मुस्लिम लीग नून ने जलसों और बयानात में तो अच्छा मुकाबला किया, बड़े भरपूर किस्म के जोश व खरोश से भरपूर जलसे होते थे, वोटों में मुकाबला क्यों ना कर की एक तो सवाल ये है। दूसरा ये सवाल है कि इस शिकस्त के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की मुस्तकबिल की सियासत का लाहे अमल क्या होगा? क्या हुकूमत के खिलाफ और हुकूमत को घर भेजने की जो एक जदोजहद है वो जारी रहेगी? कश्मीर में पूरी इंतखाबी मुहिम के दौरान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सदर शहबाज शरीफ साहब ने इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेना तो बड़ी दूर की बात है, बयान तक कोई जारी नहीं किया। इसकी क्या वजह है, कहाँ हैं वो और क्या कर रहे हैं? इस पर बात करेंगे। हमारे साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा मेंबर कौमी असम्बली अली गौहर साहब मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम अली साहब। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। सबसे पहले तो ये बताएं सर कि शहबाज शरीफ साहब कहाँ हैं? देखिए, शहबाज शरीफ साहब हमारी पार्टी के प्रेसिडेंट हैं और जहाँ जहाँ भी कोई मतलब पार्टी के डिसीजन होते हैं वो ऑब्वियसली उसमें तरजीही बुनियादों पर शामिल होते हैं। हमारी पार्टी के कायद मियां नवाज शरीफ साहब हैं और पूरी पार्टी और पार्टी के सदर भी जो है वो उनकी मशावरत के साथ मामलात को चलाते हैं। और आपको पता है कि जो ड्यूटी जो मियां नवाज शरीफ साहब जहाँ पर जिसकी लगाए तो वो भरपूर तरीके से अदा करता है। आपने असम्बली के फोरम पे देखा कि शहबाज शरीफ साहब ने बजट सेशन में बड़ा ही मतलब है कि एक्टिवली रोल अदा किया। बाकी भी पूरे मुल्क में जो भी मामलात होते हैं शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं। PTM के प्लेटफॉर्म पे भी आपने देखा कि वो जलसा हुआ, उसमें भी शहबाज शरीफ साहब गए। तो आज़ाद कश्मीर में मरियम साहिबा की ड्यूटी लगी हुई थी। और वैसे भी आपको पता है कि अदालतों में भी रोज़ तारीखें और वो एक विक्टिमाइजेशन का सिलसिला है, उधर भी हाजिरी देनी पड़ती है, हमें भी देनी पड़ती है, हमारी लीडरशिप को भी देनी पड़ती है। तो इस वजह से फिर वो मुल्क में अगर बेशुमार जगह पर इलेक्शन हो रहे हो, मामला आप चला रहे हो, तो फिर ड्यूटियाँ बांट के दी जाती हैं। बहरहाल कायद मियां नवाज शरीफ साहब भी फैसले करते हैं कि किसने क्या रोल अदा करना है। सही है, चलें ठीक है। तो अब ये जो नाकामी हुई है इस इलेक्शन में 6 सीटें सिर्फ मिली है, तो क्या पार्टी ने इस नाकामी को तस्लीम कर लिया है? देखिए, गुजारिश ये है कि अगर तो नाकामी नेचुरल हो तो फिर तो उसको तस्लीम भी करना चाहिए और फिर उसकी मैं समझता हूँ अपनी इस्लाह भी करनी चाहिए। लेकिन अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि हमारा मुल्क जिस तरफ जा रहा है, अगर तो सिर्फ नून लीग को हराने से, नून लीग के लोगों को विक्टिमाइज करने से अगर कोई मुल्क में बेहतरी आ सकती है तो हमें तो कोई इतराज नहीं, हम तो पाकिस्तान के लिए। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि हमारी लीडरशिप का जो मौक़िफ़ है, जो हमारी पार्टी का मौक़िफ़ है, जो हमारी पार्टी में बैठे हुए MNA, MPAs और ग्रास रूट लेवल तक के मतलब है वर्कर्स, टिकट होल्डर्स, आज तमाम लोग मियां नवाज शरीफ साहब के बयानिए से मुत्तफिक हैं। हमारा बड़ा सिंपल बयानिया है कि पाकिस्तान को कानून और आइन के मुताबिक चलाया जाए। बेशुमार हमारी अदालतों की तो ये जो हार है, क्या इसको एक्सेप्ट नहीं करने की वजह अभी भी यही है कि जी आपके ख्याल में धांधली हुई है? और अगर धांधली हुई है तो फिर पीपल्स पार्टी को इतनी सारी नशिस्तें कैसे मिल गई? क्या पीपल्स पार्टी ने कोई डील कर ली है क्या हुकूमत के साथ? देखिए, पहली बात तो ये सीटें मिली हैं तो पीपल्स पार्टी भी जीत तो नहीं सकी। मतलब है कि जाहिर है पीपल्स पार्टी वाले तो खुद भी कह रहे हैं कि हमारे साथ धांधली हुई है। अपनी पार्टी का मौकफ तो वो देंगे, मैं तो अपनी पार्टी का मौकफ। सही है। लेकिन जब आप कहते हैं, आपने बड़ा इंटरेस्टिंग एक जुमला इस्तेमाल किया, नेचुरल, कि नेचुरल तरीके से अगर हम इलेक्शन होते तो हम मान जाते रिजल्ट्स को। तो जो जीते हैं, मतलब पीपल्स पार्टी की 11 नशिस्तें और नून लीग की 6 नशिस्तें, टोटल मिला के जो है वो हो गई हैं 17 नशिस्तें, जिसका कि नुकसान हुआ है तहरीक इंसाफ को, अदरवाइज तो वो और ज़्यादा मेजॉरिटी से जीत जाते। तो ये जो जीत हुई है 11 नशिस्तें और 6 आपकी और 11 उनकी, क्या ये अननेचुरल नहीं था? ये भी अननेचुरल है फिर? देखिए, मैं आपको ये बताऊं कि 2018 के इलेक्शन भी डिज़ाइन किए गए और गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन भी डिज़ाइन किए गए। फिर उसके बाद अब कश्मीर के इलेक्शंस को डिज़ाइन किया गया। डिज़ाइनर बड़ी
खूबसूरती से जानते हैं डिजाइन करना और वो किस तरह से करते हैं, लेकिन अब मामला जो है ना वो एक्सपोज हो चुके हैं। चले पहले कश्मीर की बात करते हैं और कश्मीर के बाद मैं कश्मीर में बताऊंगा वैसे सर सेंटर की हुकूमत के साथ वो जाते हैं लोग मोस्टली। नहीं, अगर 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 सेंटर में नुमाइंदा हुकूमत हो, अगर सेंटर में आरटीएस सिस्टम की पैदावार हो, अगर सेंटर में धांधली के जरिए लोग आए हों। देखिए कश्मीर में क्या हुआ है, कश्मीर में आपने अली अमीन गंडापुर के मामला देखे। अगर ये अननेचुरल हार थी तो फिर जिन सीटों पर आप और पीपल्स पार्टी वाले जीते हैं क्या वो भी अननेचुरल है? देखिए मैं आपको पहले काफी तो वजाहत की है, लेकिन मैं बात कर रहा था कि अली अमीन गंडापुर ने जिस तरह से पैसे तकसीम किए और जिस तरह से वो वीडियो को पूरे पाकिस्तान ने अपनी आंखों के साथ देखा, इलेक्शन कमीशन ने भी एक बराए नाम एक्शन लेते हुए उनको वहाँ की मतलब है कि टेरिटरी से बाहर जाने का कहा, वहाँ के रियासत से बाहर जाने का कहा और इलेक्शन कैंपेन बंद करने का कहा। इमरान खान भाषण तो देते हैं कि हम चाहते हैं इलेक्शन रिफॉर्म्स करना चाहते हैं, इंसाफ पर मबनी इलेक्शन करवाना चाहते हैं, खुद अपने हेलीकॉप्टर में बिठा कर लाते हैं। कानूनी और अखलाकी जवाब जब एक बंदा धांधली करते हुए, रिगिंग करते हुए, पैसे पब्लिक में पैसे तो आप लोगों के पास ये शवाहिद हैं, अब आप लोग लेके जाएंगे इदारों के पास? यकीनी तौर पर जाएंगे, लेकिन मैं आपको 2-3 चीजें और कोट करना चाहता हूँ मुख्तलिफ वक्त में। देखिए 2-3-4 किस्म की तो वो गाड़ियां हैं जो कि वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुई हैं कि जिसमें मतलब है कि पीटीआई के कैंडिडेट्स की गाड़ियां हैं, उनके अंदर अमला बैठकर आ भी रहा है, सामान भी इलेक्शन का निकाला जा रहा है और फिर वापस अमला जा भी रहा है। फिर उसके बाद आपने देखा कि जिस तरह से फायरिंग्स हुई और कैंप उखाड़ दिए गए, मतलब मुख्तलिफ पार्टी के, हमारे पार्टी के और गुजरांवाला में मैं आपको ये चूंकि टाइम प्रोग्राम का बड़ा शॉर्ट होता है तो मैं सिर्फ 2-3 वाकयात आपको कर रहा हूँ। सही है, बताइए। तो हम 2 घंटे भी करते रहे तो जी। एक गुजरांवाला में डीसी जो थे वो अंदर घुसे जाकर पीटीआई के लोगों को साथ लेके, मतलब है कि हुकूमती मशीनरी का किस तरीके से रियासती मशीनरी का बेदरेग इस्तेमाल किया गया। लेकिन सर दूसरी तरफ कारकुन उनके भी तो शहीद हुए हैं ना, मतलब वो देखें वो जो उनके लोग हैं रमजान और एक और शख्स है जिसकी जान चली गई, तो ये भी तो फिर उनके साथ हुआ है। तो ये कैसी हुकूमत है जो अपने ही बंदे उनके बेचारे मर रहे हैं? और मैं उस तरफ ही आ रहा हूँ कि गुजारिश में ये कर रहा हूँ कि डीसी अंदर घुसे और उसके बाद उनको वहां के रिटर्निंग ऑफिसर ने मना किया, नून लीग के लोगों ने उनको रोका, फिर उसके बाद उन्होंने एक काफिला बनाया, काफिले में पीटीआई की गाड़ियां पीछे लगाई, झंडा वाली पूरे शहर में घूमते थे और पोलिंग स्टेशन के अंदर जाने की कोशिश करते थे। देखिए धांधली में हर चीज आ जाती है, आप परसेप्शन देते हैं, लेकिन मैं अपनी बात को वाइंड अप करते हुए इस दफा जिन्होंने ये इलेक्शन डिजाइन किया है उन्होंने इस दफा तरीका ये इख्तियार किया है कि हर पोलिंग स्टेशन पे 100, 200, 50 और इस लिहाज से बैलेट पेपर भेजे गए थे और वोट डलवाए गए थे। आप देखें कि 6 सीट्स हमने जीती हैं, 22 सीट्स पर हम रनर अप हैं, 22 सीट्स पर हम रनर अप हैं। नंबर ऑफ वोट्स हमारा पीपल्स पार्टी से भी ज्यादा है, लेकिन डिजाइन इस तरह से किया गया था कि जाहिर है और वो क्लोज मार्जिन से हराई गई हैं सीट्स। अगर ये पंडोरा बॉक्स जब खुलेगा, जब उन वोटों को देखा जाएगा, जब उन बैलेट्स पेपर की निशानदेही की जाएगी कि इसमें से पीटीआई के कौन से, तो आप लोग रिफॉर्म्स भी तो नहीं ना करते थे, आप लोगों ने भी अपने दौर में इलेक्टोरल रिफॉर्म्स नहीं किए, अब ये लोग करना चाह रहे हैं तो उसमें भी आप लोग नहीं साथ दे रहे उनका। ये तो अगली 2023 में भी यही रोना होगा हमारा सबका धांधली का। नहीं, मैं आपको एक चीज की वजाहत करूं। देखिए गुजारिश ये है कि इलेक्शन रिफॉर्म्स का उस वक्त तक कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा जब तक हम वोट, अवाम का वोट चोरी करना बंद नहीं करेंगे। ठीक है, अब वो किस तरह से होगा ये हम नहीं जानते। सर बहुत शुक्रिया अदा करेंगे, वक्त हमारे प्रोग्राम का बड़ा लिमिटेड है, कम है, लेकिन आपने वक्त निकाला हमारे लिए, बहुत शुक्रिया आपका अदा करेंगे। रिफॉर्म किस तरह से होंगे इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते नाजरीन।